Motion of charge in a horizontal electric field, charge initially rest. अब की ओपन है, जैसे ही की क्लोज करेंगे तो चार्ज मूव होगा। इनिशियली चार्ज रेस्ट है, मतलब उसका यू कितना हो गया, 0 हो गया, राइट। फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू निगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कब की क्लोज करने दो, पहले की क्लोज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा वी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। जैसे ही फील्ड शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज मूव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव की तरफ, बराबर है। अब हमको क्या करना है कि फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, तो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज का फार्मूला क्या लेंगे हम, एफ ई बराबर क्या रहता है हमारे पास, एफ बाई क्यू। तो एफ बराबर आएगा क्यू ई। तो ये फोर्स कहाँ एक्ट होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टली। अब चार्ज को मास भी रहेगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ बराबर एम ए होगा फील्ड शुरू करने के बाद। क्योंकि जैसे फील्ड एक ही ऑन करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एक निगेटिव बनेगा, एक फील्ड तैयार होगा, तो फोर्स भी एक्ट होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एम ए बराबर क्यू ई आएगा। तो एक्सेलरेशन बराबर मिलेगा क्यू ई बाय एम। तो एक्सेलरेशन जो भी रहेगा इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या मिला दोस्तों, ए इक्वल टू क्यू ई बाय एम। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए टी। वी इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है उसका, क्यू ई बाई एम है। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के बाद यहाँ ऐसा डॉटेड से दिखा सकते हैं हम, इधर कहीं तो जाएगा वो, ठीक है, क्यू ई बाई टी। अब क्या क्या मिला हमारे पास, एक्सेलरेशन मिला, फाइनल वेलोसिटी मिल गई उसकी आफ्टर टाइम टी, टी दिया जाएगा। अब डिस्टेंस कवर उसने अगर एक्स किया होगा, डिस्टेंस कवर, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मोमेंटम निकाल देंगे। मोमेंटम मतलब क्या रहेगा उसके पास टाइम टी के बाद, मोमेंटम रहेगा मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी कितना है देखो, एम क्यू ई एम टी। तो मोमेंटम का नया फार्मूला क्या मिला, क्यू ई टी मोमेंटम मिल जाएगा। अब मोमेंटम हुआ, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी उसके पास आफ्टर टाइम टी हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा, 1/2 एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम होगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी एम स्क्वायर आएगा ना, तो एक एम कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। मोमेंटम हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, फाइनल एनर्जी हुआ, राइट। अब क्या बाकी है बोलो, हाँ क्या कर देंगे, दूसरा एक कर देंगे हम ऐसा कि उसने काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया होगा, Q इंटू वी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट में। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, इतना भी हम दिखा सकते हैं। और अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड में E इक्वल टू वी बाई डी लेते, तो Q वी के जगह ई डी भी लिख सकते हैं। मतलब कभी वो बोलेगा डिस्टेंस x कवर किया, ये डी तो पूरा लिया हमने, x डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया, तो क्या मिल सकता है, काइनेटिक एनर्जी क्यू ई एक्स भी मिल सकता है। देखो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, एंड चार्ज फायर किया हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक चार्ज फायर किया है, तो V इज परपेंडिकुलर टू क्या आएगा बोलो, E। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको फोर्स पता है, फोर्स बराबर क्या लेते हैं हम, कितना फोर्स एक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F बराबर हमारा फार्मूला क्यू ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, इस हर जगह पे इलेक्ट्रॉन पे ऐसा अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, एज ए रिजल्ट वैसा जाएगा।
बराबर है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एफ इक्वल टू एम में है, लेकिन वो एक्सेलरेशन अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी रहने के कारण वो यहाँ आने के बाद फोर्स इधर एक्ट भी हुआ तो ऐसा नहीं जाएगा। इनर्शिया के कारण, इनिशियल वेलोसिटी के कारण वो ऐसा जाएगा, पैराबोला जाएगा। अब इसकी जर्नी दोनों एक्सिस पे हो रहा है, कुछ डिस्टेंस एक्स को भी कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस वाई को भी कवर कर रहा है। तो हम पहले इस मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालेंगे, मोशन ऑफ चार्ज है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकाल देंगे। तब बोलो यू एक्स बराबर यू था इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, इसको वाई कंपोनेंट नहीं था, इसको वाई कंपोनेंट 0 था। अब यू एक्स बराबर यू है और यू वाई बराबर 0 है। कैनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन लेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस को लगाएंगे, एस एक्स यू एक्स ए एक्स। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो भी लग रहा है चार्ज पे, ये अलॉन्ग, ध्यान रखो, ये अलॉन्ग ओनली कौन से एक्सिस को लग रहा है, वर्टिकली लग रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। तो ए एक्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा, 0, क्योंकि फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है। तो हमारे पास कवर कितना डिस्टेंस किया उसने, यल डिस्टेंस कवर किया। एस एक्स को मैं यल लिखता हूँ, यल और एक्स, इतना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है और बाहर जाते समय फाइनल पॉइंट ये है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यल कवर किया, तो यल आया। अब इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स को यू लिखता हूँ, टाइम टी के बाद यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से निकल के यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लगा दोस्तों, टी लगा। तो यल बराबर हमारे पास यू टी आया, यल बोलो या एक्स बोलो। तो हमारे पास टी बराबर क्या मिला, यल बाय यू और एक्स बाय यू। तो मोशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग क्या मिला है हमारे पास, एक्स एक्सिस मिला है। अब हमको क्या करना है, ये मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया। हम कैनेमेटिक्स का और एक इक्वेशन लेके भी देखेंगे, कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन लेके भी देखेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी बदलना है, वी बराबर यू। ये याद रखो, ये भी हो गया हमारे पास, राइट। अब हमारा इसका जर्नी अलॉन्ग वाई एक्सिस देखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स कितना एक्ट होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस है। एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज के साथ मास रहता है। तो क्यू ई बराबर क्या आएगा, यम ए। तो ए बराबर क्या मिला, क्यू ई बाई एम। तो ये एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस मिल गया, ये पहला हुआ। अब हम क्या कर देंगे, यही कैनेमेटिक का सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। उसे वाई एक्सिस को लगाएंगे, एस वाई यू वाई ए वाई। लेकिन दोस्तों यू वाई कितना था, यू वाई 0 था। काहे 0 था, क्योंकि जब हमने फायर किया था ना, वो हॉरिजॉन्टली फायर किया था, इसलिए ये 0 हो गया, बराबर है, ये 0 हुआ। यू वाई कंपोनेंट 0 इनिशियली। एस वाई मतलब वाई एक्सिस का डिस्टेंस। अब पहले ऐसा था, ऐसा जा रहा था, बाद में ऐसा गया, तो इतना वाई एक्सिस को डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि हम टाइम टी के बारे में ही सोच रहा इतना जर्नी में। तो हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, एस वाई को हम लिखेंगे वाई। तो वाई बराबर 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब वाई बराबर 1/2 ए वाई की वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई एम है इंटू टी स्क्वायर है। मैं टी के जगह रखता हूँ एक्स बाई यू, तो वाई इक्वल टू आएगा 1/2 क्यू ई बाई एम।
टी के जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, मतलब एक्स मतलब यल, एक्स बराबर यल है। तो ये इक्वेशन कैसा लग रहा है तुम्हें, वाई ये तो कांस्टेंट आ रहा, 1/2 क्यू ई एम यू भी कांस्टेंट है, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आया। मतलब ये कौन सी मोशन आया दोस्तों, पैराबोला आया। तो ये हमारा चार्ज पार्टिकल जो भी रहेगा ना, ये मोशन करेगा पैराबोला। कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट। अब थोड़ी देर के लिए स्मॉल एंगल के लिए ये थीटा बराबर ये थीटा लेंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा दोनों, जितना वाई बढ़ेगा इधर ये बाहर भी वैसा ही जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, फाइनली उसके पास वेलोसिटी v था और एक कंपोनेंट था वी एक्स, दूसरा था वी वाई, इसके पास नेट वेलोसिटी v था फाइनल। तो अब हमारे पास पैराबोला आ गया। मतलब एग्जाम में आ सकता है, जब भी चार्ज पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से हम फायर करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पाथ होगा पैराबोला। तो देखो यहाँ डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल एंगल में और डिस्टेंस में, ये ऐसा जा रही थी बाद में ऐसा जा रही, तो इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। तो देखो y जितना ज़्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई एम स्पेसिफिक चार्ज। जिस भी पार्टिकल का, ये एक था, ऐसा दोनों तीनों छोड़ो, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा q बाई एम रेशियो को। जितना q बाई एम रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना y भी ज़्यादा रहेगा। अब हमारा फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे दोनों के फॉर्म में। तो फाइनल वेलोसिटी समझो उसके पास v है, लेकिन ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। ये v है तो दोनों कंपोनेंट में यू एक्स और वी वाई, मतलब वी वाई और वी एक्स में रिजॉल्व होगा। वी एक्स ही यू एक्स है, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या मिलेगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या मिलेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स ही यू एक्स है और यू है इनिशियल, तो ये इनिशियल आएगा यू स्क्वायर, और वी वाई कितना आएगा फाइनल निकालो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लो, y लगाओ y ए वाई, अब ये तो जीरो है, तो वी वाई कैसे निकालोगे तुम, q पता है, e पता है, m पता है और टाइम पता है, तो रख दो q e t बाई एम, इससे भी निकाल सकते हैं, जो भी आएगा वो इधर रख लो तुम, ठीक है, नहीं या निकाल के रख दो, और u दिया है तो ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या है ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकते हैं, प्रॉब्लम इधर आ सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देंगे, ये q e m, q देंगे, m देंगे, e देंगे, t देंगे, उससे निकालो, इधर रख दो, यहाँ पे रख दो वी वाई बराबर, ठीक है। अब रहेगा tan थीटा। अब डायग्राम के तरफ चलेंगे, इधर कहीं जगह मिलता है क्या, देखो हमारे के पास इधर देखेंगे, तो tan थीटा क्या मिलेगा, तो tan थीटा बराबर इस ट्रायंगल में देखिए तो y बाय एक्स मिलेगा ये, लेकिन हमको यहाँ देखना है, तो यहाँ देखेंगे तो tan थीटा का क्या आएगा, सामने वाला, इधर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे तो ये बराबर ये आएगा, मतलब क्या मिलेगा, tan थीटा सामने वाला वी वाई बाय वी एक्स, मतलब वी वाई बाय यू एक्स tan थीटा, ठीक है। तो याद रखो, देखो क्या बोला है, देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज -3 कूलम इज 10⁻⁻6 प्रोजेक्टेड into the field from the origin along positive x axis with velocity 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो इनिशियली वो पॉजिटिव x एक्सिस को जा रहा है और वो फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो वो पैराबोला करेगा, ये तो पता है। लेकिन अब हमको क्या करना है, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी निकालना है। अब समझो 10 सेकंड के बाद वो कहीं तो होगा, तो इसके दोनों कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, एक यू एक्स बराबर यू और वी वाई। वी एक्स बराबर यू क्यों लिया, क्योंकि
हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि फील्ड वर्टिकल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलेगा नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी बदलेगा। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, 0 है, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अंदर प्राप्त होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वी वाई बराबर लेंगे यू वाई प्लस ए टी। तो यू वाई तो 0 है क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे क्यू ई बाई एम। क्यू कितना है, क्यू कितना 10 टू द पावर -6, ई कितना है 10 टू द पावर 3, और मास कितना दिया है बॉडी का 1 ग्राम -3। तो ये क्या होगा, ये -3 कैंसिल होगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वी वाई निकाल देंगे, वी वाई में ये 1 आया एक्सेलरेशन, टाइम है 10, तो वी वाई आया 10 मीटर पर सेकंड। और इनिशियली यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वही रहेगा, वो कितना दिया है, वो भी हमको 10 दिया है। तो ये जो वेलोसिटी होगा ये दोनों का परपेंडिकुलर होगा। देखो यहाँ पे नेट वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई होगा, तो वी बराबर क्या लेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी एक्स तो 10 है, 10 स्क्वायर, और ये भी 10 आया, तो रूट में कितने 200 आएगा। तो 200 मतलब क्या आएगा, √2 × 10, तो आंसर आएगा 10√2। A charged particle is projected normally with initial velocity 10 meter per second to the direction of electric field. The length of electric field 2 meter and charge on the particle 20 microcoulomb and mass 10 gram. Calculate the deflection which leaves from the field. अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फील्ड वर्टिकल है और चार्ज नॉर्मली आ रहा है ऐसा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगे, क्यों नहीं एक्ट होगा बताओ बोला, क्योंकि फील्ड वर्टिकल है। तो हमारा फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम निकाल देंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस है 2, वेलोसिटी है 10, तो 0.2 सेकंड लगेंगे यहाँ से उसको पास होने के लिए। ऐसा कैसे निकाला सर, वेलोसिटी इक्वल टू टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जब करेंगे उसको हम वेलोसिटी से, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलेगा नहीं, जो ही इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वो सेम रहेगा क्योंकि फोर्स वर्टिकल है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस ही रहेगा, क्यू ई बाई एम। क्यू ई बाई एम क्यों आया, एफ इक्वल टू एम है, एफ इक्वल टू क्यू ई। कंपेयर करो, क्यू कितना है 20 माइक्रोकुलम, ई कितना दिया है 100, और मास कितना है 10 × -3। तो ये 0 0 कैंसिल होगा, तो ये ऊपर कितना आएगा 2 × -4, ये ऊपर जाएगा तो 200 × -3, तो एक्सेलरेशन आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, क्या चाहिए हमको, डिफ्लेक्शन, मतलब ये चाहिए हमको वाई, ये। तो हम क्या कर देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर लगाएंगे। अब ये इक्वेशन वाई एक्सिस को लगा देंगे। अब वाई एक्सिस को तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि ये जो भी वेलोसिटी था वी एक्स था, ओरिजेंटल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें एस वाई की जगह क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, 1/2 AT स्क्वायर मिलेगा। अब AT इधर निकाल देंगे हम इसको ही। अब हमको क्या चाहिए, 1/2 ए कितना आया 0.2, टी स्क्वायर, टी कितना मिला 0.2 × 0.2, टी स्क्वायर है यहाँ, एक कैंसिल हुआ 0.1। तो y बराबर कितना मिलेगा, ये 4 × 10⁻³ मीटर, मतलब 4 मिलीमीटर y मिला। देखो कैसे कैलकुलेट किया, देखो हमने y, तो आंसर मिला 4 मिलीमीटर। चार्ज को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करना है, मतलब एंगल थीटा करते हुए। अब ये चार्ज है, ऐसा हमने प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है थीटा,
उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं u cos थीटा और u sin थीटा। बाजू वाली u cos थीटा, सामने वाली इसके u sin थीटा। मतलब u कौन है? u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर देंगे। u cos थीटा ये कौन सी रहेगी? हॉरिजॉन्टल, और दूसरा कौन रहेगा? u sin थीटा वर्टिकल। दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया, राइट। अब हम क्या करने वाले देखो कि अब हमको इसका 4 कंपोनेंट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो अब हम समझेंगे किसी टाइम को, टी को, स्मॉल टी को, पार्टिकल यहाँ है, कंसिडर कर देंगे हम, यहाँ है। तो उसके कंपोनेंट निकाले, उसने x डिस्टेंस कवर किया, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल y, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो पहले हम x डिस्टेंस के तरफ जाएंगे, x की तरफ। तो फार्मूला क्या लेंगे हम? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जगह पे डायरेक्शन जो है इनसाइड में यूनिफॉर्म है और डाउनवर्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के साथ जाता है, मतलब हमें फोर्स एक्ट होगा चार्ज पे QE माइनस जे, निगेटिव जे एक्सिस का। तो उसका मास इंटू एक्सेलरेशन भी होगा निगेटिव जे एक्सिस, वाई एक्सिस को, वो रहेगा QE बाय माइनस जे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले मैं एक्स एक्सिस को जाता हूँ, तो एक्स एक्सिस को फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा? 0। और यहाँ पे हमें निगलेक्ट ग्रेविटी करना है, तो फोर्स उसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ? उसका 0 हो गया। तो अलोंग एक्स एक्सिस कहानी देखेंगे, तो एस एक्स बराबर लिखता हूँ यू एक्स टी 1/2 AX टी स्क्वायर। अब एस एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी है, और एक्सेलरेशन 1/2 माइनस QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर यू कॉस थीटा टी माइनस 1/2 QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये हमारा x एक्सिस का इक्वेशन है। अब y एक्सिस में ये कब ले रहे हैं? इसलिए यहाँ तक जर्नी तक ले रहे हैं, याद रखो, यहाँ तक खेल चालू है हमारा। अब y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कर रहे हैं y, तो y एक्सिस को क्या कर देंगे? s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो एस वाई यू वाई टी 1/2 AY टी स्क्वायर, राइट। अब क्या कर देंगे? देखो नीचे लिखता हूँ y एक्सिस के लिए वैसा सेम, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एस वाई यू वाई टी 1/2 AY टी स्क्वायर। अब एस वाई मतलब कौन सा आएगा? y एक्सिस को डिस्टेंस कितना कवर करेगा y, तो y हो गया। यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, अब अलोंग y लेना पड़ेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या थी? देखो u साइन थीटा थी, तो ये u साइन थीटा टी प्लस 1/2 बाय एक्सेलरेशन y एक्सिस को है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब इधर वो हर तरफ बार खींचेगा, इसलिए एक्सेलरेशन लिखेंगे माइनस QE बाई एम टी स्क्वायर, राइट। तो इक्वेशन क्या आएगा? y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, टाइम ऑफ असेंट देखना है। टाइम ऑफ असेंट मतलब क्या कि
यहाँ से मैक्सिमम हाइट के लिए पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते टाइम ऑफ असेंट। याद रखो, टाइम ऑफ असेंट मतलब यहाँ से फायर करने के बाद यहाँ पहुँच रहा है तो कितना लगेगा। तब हम क्या कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे v इक्वल टू यू प्लस AT से, बराबर है। अब एकदम हाइट पे जब जाएंगे हम तो यहाँ पे खाली vx रहेगा, वेलोसिटी बदलेगी, vy 0 रहेगा, क्योंकि हाइट पे पार्टिकल क्या रहेगा, ऐसा थोड़ा हॉरिजॉन्टल रहेगा यहाँ पे, ऐसा, हाँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसलिए इसके खाली कौन से कंपोनेंट आएगा, vx आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगी नहीं, ऐसा सीधा रहेगा, ऐसा टेंजेंशियल एक ही जगह पे। मतलब मैं क्या करता हूँ, उधर vy लेता हूँ, फिर इनिशियल u लेता हूँ uy प्लस ay इंटू टी लेता हूँ। अब vy तो वहाँ 0 हो रहा है, uy तो कंपोनेंट पता है हमको, यहाँ u साइन थीटा है, तो ये क्या आएगा, क्योंकि पहले जब फायर किया तब थे उसके पास, तो u साइन थीटा आया। ay कितना आएगा, निगेटिव में आएगा, माइनस QEM इंटू टी। तो क्या मिलेगा, u साइन थीटा बराबर QET बाय m। ठीक है, तो हमारे पास क्या चाहिए था, t बराबर TA लिखता हूँ यहाँ पे, t बराबर TA लिखता हूँ, टाइम ऑफ असेंट TA क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पे y कंपोनेंट 0 ले लिया हमने। तो देखो TA बराबर क्या मिलेगा, TA बराबर आएगा, सॉरी, तो TA बराबर टाइम ऑफ असेंट क्या मिलेगा, u साइन थीटा बाय QE बाय m। कभी कभी ये ऊपर जाके हम इसको मोमेंटम भी लिख सकते हैं। सिमिलर इन मैकेनिक्स में ऐसा ही था, क्या था मैकेनिक्स में, याद करो बरा, TA बराबर क्या था, u साइन थीटा बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। अब यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की जगह हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है QE बाय m। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ असेंट का इक्वेशन होगा। तो अब मैक्सिमम हाइट के लिए हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तब मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करूँगा, vy स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी uy स्क्वायर प्लस 2a, यस। हाँ, अब ये मैक्सिमम हाइट के लिए चाहिए ना हमको, हाँ, तो हम ये यस मतलब क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ था, लास्ट में इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। तो h लिखता हूँ, यस बराबर h, बराबर है। लेकिन हाइट पे अभी बताया था ना हमने, vy कंपोनेंट कितने आएगा, 0, कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल आएगा, ये 0 हुआ, तो क्या मिलेगा, uy स्क्वायर प्लस 2, ये तो पता है एक्सेलरेशन, माइनस QE बाई m, एच क्यों आया, निगेटिव एक्सिस को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे जाना चाहेगा। तो क्या मिलेगा, uy स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 2QE बाई m इंटू एच। तो h बराबर क्या मिलेगा तुमको, अब uy के जगह भी में हम लिख सकते हैं, uy के जगह मतलब y कंपोनेंट चाहिए, तो y कंपोनेंट कौन है, u साइन थीटा है, uy। तो क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2QEMH। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या आएगा, बोलो, मैक्सिमम फार्मूला क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2QE बाई m। कभी कभी एग्ज़ाम वाला क्या करेगा, ये ऊपर लेके जाएगा और ये हाफ mu स्क्वायर कर देगा, ऐसा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तुम यही याद रखो, क्योंकि मैकेनिक्स में ऐसा ही था, क्या था बोलो बरा, मैकेनिक्स में अंडर ग्रेविटी था, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमने निकाल दिया है। देखो ये मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे
कंप्लीट जर्नी यहाँ से यहाँ होने तक ये पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसे किससे देते हैं हम? कैपिटल टी से बोलते हैं, कैपिटल टी से लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, कौन सा? यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यस क्या है? हम यस यही फार्मूला हम वाई एक्सिस को लगाएंगे, यू वाई टी 1/2 AY टी स्क्वायर। अब वाई एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, यहाँ से यहाँ है तो यही एक्स एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस को नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, कुछ गया तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। वाई एक्सिस को इनिशियल कितना गया? फाइनली, तो इनिशियल भी इधर था, फाइनली इधर था। इसका मतलब क्या हो गया? वाई एक्सिस को यहाँ पे यहाँ आ गया है, तो वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। एस वाई बराबर 0 हुआ। यू वाई तो पता है कितना यू आई, यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा है, राइट। कैपिटल टी लेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है? -QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो देखो क्या मिलेगा? यू साइन थीटा टी इक्वल टू 1/2 QEm टी स्क्वायर। एक टी कैंसिल होगा, बराबर है। तो टी बराबर क्या मिलेगा? यू साइन थीटा बाय 2 ऊपर लेके जाता हूँ इधर, QE/m ज़्यादा। ऐसा ही मैकेनिक्स में मिला था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला था? 2u साइन थीटा बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थीटा 45 नहीं, वो आगे है, तो 2u साइन थीटा मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसिडर ग्रेविटी कंसिडर करना है। तो देखो यहाँ से हम यहाँ से चार्ज को फायर किया, वेलोसिटी का है इनिशियल u, एंगल कितना है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा, और उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा, बराबर है। यह हमने पहले ही देखा है। और इक्वेशन क्या निकाला? देखो हमने 4 इक्वेशन निकाले। टाइम ऑफ असेंट पहले अभी पढ़ाया है, u sin थीटा QE/m। QE/m मतलब एक्सेलरेशन है, QE/m को हम ये भी लिख सकते हैं। हाँ, ग्रेविटी में मैकेनिक्स में खाली ग्रेविटी रहता तो g लिखते थे हम। टाइम ऑफ फ्लाइट डबल होगा, यहाँ के आगे टाइम ऐड होगा तो 2 आया, बाकी सेम है। मैक्सिमम हाइट क्या मिला? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2QE/m, और रेंज आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय QE/m। अब यहाँ हमने विदाउट ग्रेविटी, अब ग्रेविटी कंसीडर किया तो क्या होता है? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब वो चार्ज और फील्ड के डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज है, ई नीचे और ग्रेविटी भी नीचे, तो दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। मतलब क्या होगा? यहाँ पे a + g और यहाँ पे भी a + g होगा। ये मतलब कौन है? QE/m विद ग्रेविटी। क्या सर ये हमेशा ऐड होगा? क्या नहीं। अभी इसी में तुम्हारा फील्ड अगर रिवर्स होता था, मतलब ये पॉजिटिव होता था और ये नेगेटिव होता था, और सेम फिनोमेना होता, तो क्या होता था? एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन ऊपर रहता था, ग्रेविटी नीचे रहता था। तो हमें क्या करना पड़ता था? वहाँ G-a करना पड़ता था। G ग्रेटर होगा तो भी तो नीचे आया होगा, G-a करना पड़ता नेट एक्सेलरेशन। ठीक है। नेट एक्सेलरेशन पार्ट याद रखो तुम, नेट एक्सेलरेशन आया था इलेक्ट्रिक प्लस ग्रेविटेशनल, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन G-s। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर जाना चाहता है, ग्रेविटी से नीचे खींचना चाहता है, तो यहाँ नेट एक्सेलरेशन G- आएगा। फील्ड रिवर्स किया तो सर हमने चार्ज बदल दिया तो -q रहता था, तो -q फिर से ऊपर जाना चाहता था पॉजिटिव, और G नीचे है तो और जर्नी नीचे आ रहा तो G-a करना पड़ता था। तुम इतना ही याद रखो कि चेक करो, अगर G और हमारा A QE/m एक ही डायरेक्शन को आया तो ऐड करो, और G एंड A इक्वल टू QE/m अपोजिट आया तो माइनस करो।
figure shows the track of three charged particles in uniform electric field. Give the sign of three charges. Which particle has highest charge to mass ratio? Q by m रेशियो चाहिए. साइन, अब साइन तो सभी, अब ये याद रखो बरा कि ये प्लेन में जा रहा है. हाँ, मतलब ये ऐसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस बहुत सारे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे एक ही एक्सिस हॉरिजॉन्टल है सब. मतलब हॉरिजॉन्टल से जो वाई एक्सिस को ज़्यादा जाएगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा. क्यों रहेगा बता दो. पहले एक बात याद रखो कि 1 and 2 क्या होना चाहिए. 1 and 2 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब 1 and 2 मस्ट बी निगेटिव चार्ज. निगेटिव चार्ज है. तीसरा कौन है. तीसरा कहाँ जा रहा है बोलो. तीसरा है निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब वो 100% पॉजिटिव होना चाहिए. कौन होना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तीसरा. राइट. कहाँ जा रहा है वो. निगेटिव की तरफ जा रहा है. तीसरा कहाँ जा रहा है. निगेटिव की तरफ. पॉजिटिव होना चाहिए. और ये दोनों कौन होना चाहिए. निगेटिव होना चाहिए 1 and 2. लेकिन अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसको आएगा. तो हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स जो भी एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो वर्टिकल होगा. बराबर है. पॉजिटिव चार्ज पे अपवर्ड होगा, निगेटिव चार्ज पे अपवर्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज पे डाउनवर्ड होगा. तो अब हम क्या कर देंगे, हमारा फार्मूला पता है, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. अब क्या कर देंगे हम कि इसमें कौन किसका ज़्यादा रेशियो आया होगा. तो हम y लेंगे, y एक्सिस को. अब y एक्सिस को इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, क्योंकि हमने ये 0 हो गया, s के जगह y हॉरिजॉन्टली डाला, इसलिए हमको इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y. सब ऐसा करता हूँ, ये सबको y कोऑर्डिनेट लिखता हूँ y एक्सिस के लिए. y एक्सिस के लिए तो एस वाई कितना आएगा y एक्सिस को, वो हम देखेंगे, y मानेंगे. यू वाई तो 0 है क्योंकि x एक्सिस को भेजा था. 1/2 एक्सेलरेशन कितना आएगा. QE/m t². मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m रेशियो. अब हम यहाँ पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे सेंटर की तरफ, ऐसा. ये देखो, ये प्लेन में है मेरा, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन हो रहा है. देखो ज़रा, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमारा मान ये हो रहा है, थर्ड हो रहा है. तो थर्ड का मैक्सिमम Q/m रेशियो है, स्पेसिफिक चार्ज. उसके बाद कौन है. थर्ड के बाद 1 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, याद रखो ये हॉरिजॉन्टल है तो थोड़ा ऊपर गया हो, और बाद में 2 है. तो E/m रेशियो और Q/m रेशियो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका रहेगा. 3 का. बाद में किसका रहेगा. 1 का. इसके बाद और बाद में लास्ट में कौन रहेगा. 2. द चार्जर पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम, चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज थ्रोन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. अब देखो ये प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल है. विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन अ स्पेस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁷. द रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. अब ग्राउंड पे आया है, मतलब जी के कारण आया है. ग्राउंड पे आया है मतलब जी के कारण आया है. किसके कारण आया है. जी के. जी कितना लेंगे. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अब हमारे पास एंगल कितना दिया है. एंगल दिया है 45 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है. 20 मीटर पर सेकंड. अब क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखो. तो हमको पहला काम करना है कि यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर देंगे हम. टाइम हमें क्या रेंज निकालना है. तो रेंज के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए. अब नीचे क्यों आ रहा है, ये ग्रेविटी के कारण आ रहा है ग्राउंड पे. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या रहता है. 2u sin θ/g. ग्रेविटी के कारण ग्राउंड वर्ड आया है. 2u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, sin 45 1/√2 और g कितना है 10. तो ये कितना आएगा देखो 4√2.
तो टाइम कितना मिलेगा, इसको लिखो 2√2√2/√2, तो आएगा 2√2 सेकंड। ये आया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अब रेंज के लिए क्या कर देंगे, देखो बड़ा हम रेंज के लिए पहले एक्सेलरेशन, रेंज मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल। अब रेंज के लिए हमें एक्सेलरेशन ज़रूरी है क्योंकि फील्ड हॉरिजॉन्टल है ऐसा, तो वो लेना पड़ेगा हमको रेंज के लिए। तो रेंज के लिए हम फार्मूला क्या लेंगे, S = ut + 1/2 at²। अब रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसे r लिखता हूँ, r और x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एक्सिस पे। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ux, इनटू t की जगह कैपिटल T लिखता हूँ, 1/2 a की जगह एक्सेलरेशन ऑफ, ऐसा हॉरिजॉन्टली कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन है QE/m इनटू t²। अब इसमें रख देंगे हम, r निकालना है, ux क्या आएगा, u है 20 मीटर पर सेकंड, ux है 45, तो u cos 45 इंटू t 1/2 QE/m इंटू t²। रखो अब u कितना दिया है तुम्हारे पास, u दिया है 20 मीटर पर सेकंड, cos 45 1/√2, टाइम ऑफ फ्लाइट 2√2 निकला, 1/2 Q कितना दिया है, चार्ज 2 माइक्रोकूलम, 2 × -6, 2 × 10⁻⁷, और मास कितना दिया है, देखो 1 किलोग्राम। चलो t², अब t कितना है, 2√2 का स्क्वायर, मतलब कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो कैंसिल कर देंगे, क्या क्या कैंसिल होगा, √2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, r = 40 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 16 × 10⁻⁻6 + 7, तो r = 14 प्लस 1 10 बचेगा, तो 160 + 400, आंसर आया 200 मीटर। तो आंसर कौन सा मिला, 200 मीटर।